अरे भक्तों, ये उड़ता हुआ तीर लेना बंद करो। कोई अनपढ़ कहता है, तुम कहते हो कि मोदी जी को अनपढ़ मत बोलो। कोई कहता है कि चौथी पास राजा, तुम कहते हो कि मोदी जी चौथी पास कैसे हो सकते हैं, उनके पास तो एमए की डिग्री है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। किसी ने क्या यहां पर मोदी का नाम लिया? मैं बात कर रहा हूं यहां पर करण सांगवान के पूरे मैटर के बारे में, आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। साथ में चीचा का यहां पर क्या कनेक्शन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक बकायदा फोटो के साथ। लेकिन उससे पहले जरा शुरुआत में एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले। अब आपको क्या मिलेगा 1 मिलियन पे? आपको मिलेगा एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट जो ऑलरेडी मैंने प्लान कर लिया है, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। क्या है डिटेल्स, क्या है गिफ्ट, कैसे मिलेगा आपको, ये सब पता चलेगा। लेकिन 1 मिलियन हिट होने की अगली वाली वीडियो में तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ। तब तक हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक में करण सांगवान के बारे में, जहां पर भक्तों ने फिर से एक बार उड़ता हुआ तीर लिया है। और करण सांगवान जो कि अनअकैडमी के एक टीचर थे, उन्होंने अपनी क्लास में 3-4 दिन पहले वीडियो काफी वायरल हुआ था, ये बोला था कि भैया अगली बार जब जाओ वोट करने तो सोच समझकर वोट करना, पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, ऐसे आदमी को वोट मत देना जो सिर्फ नाम ही बदलता रह जाए। वैसे तो जो बात उन्होंने बोली थी, इशारा पूरी तरीके से क्लियर था, लेकिन क्या उन्होंने कुछ गलत बोला था? क्या उन्होंने किसी गलत काम के लिए किसी को इंकरेज किया था? डेफिनेटली नहीं। भाई ये अपने आप में सबसे बड़ी यहां पर आयरनी है कि अनअकैडमी वालों ने करण सांगवान को निकाल दिया। वो प्लेटफॉर्म जो पैसे लेता है लोगों को एजुकेट करने के, उसको एजुकेशन की प्रमोशन के लिए आगे और पैसे देने चाहिए। लेकिन नहीं, करण सांगवान जहां पर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, वहीं अनअकैडमी ने उनको हटा दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर है एक तगड़ा वाला, काफी तगड़ा वाला चीचा कनेक्शन। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं करण सांगवान का पूरा न्यूज तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इनको जॉब से निकाल दिया गया। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, वहां पर इनका क्लैरिफिकेशन भी सामने आया है। इनकी एक और भी वीडियो है जो आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं ये एजुकेशन को प्रमोट करने की बात आखिरकार कितनी ज्यादा बुरी है, कितनी ज्यादा खराब है। आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर महात्मा गांधी जी का एक कोट है और ये एक स्कूल के ऊपर लगा हुआ है, शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। नीचे एक फोटो जो लगी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है, एक एग्जाम्पल के साथ बच्चों को सिखाने की यहां पर कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये बात, बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी भी बोल चुके हैं कि अगर भाई शिक्षा नहीं मिलती है तो इंसान जो है वो पशु के समान है। तो आखिरकार करण सांगवान ने यहां पर गलत क्या बात बोल दी, उसके आगे आपको दिखाना चाहता हूं चीचा कनेक्शन यहां पर क्या है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए रोमन सैनी, जो कि इसके को फाउंडर है अनअकैडमी के, रोमन न्यूमरल ऐसा इनका नाम है। इन्होंने ये लिख के डाला उसके बाद जब ये पूरा मैटर हो गया, वी आर एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट इज डीपली कमिटेड टू imparting quality education. To do this we have in place a strict code of conduct, फलाना ढिमकाना, इधर उधर की सारी बातें घुमा डाली। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये कुछ पुराने ट्वीट से आपको दिखाना चाहता हूं। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर रोमन न्यूमरल का एक साल 2016 का डिमोनेटाइजेशन के टाइम का इस ट्वीट को देखिए। न्यूज चैनल हैड प्रिपेयर्ड फॉर क्लिंटन एंड ट्रंप, मोदी केम आउट ऑफ सिलेबस एंड डिड अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्ट पीपल विद ब्लैक मनी। मतलब उस टाइम पर ये मोदी के जाप कर रहे थे डिमोनेटाइजेशन में, जब लोग लाइन में खड़े हुए थे। रोमन न्यूमरल की ये सच्चाई है, ये है अनअकैडमी का हिडन ट्रूथ। उसके आगे एक और ट्वीट देखिए, ये 26 मार्च 2016 का है। कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट्स करंट स्कीम्स फॉर फार्मर्स मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च। मतलब यहां पर मोदी जी के स्कीम्स को एम्पलीफाई किया जा रहा था। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट ब्लैक मनी बाय मोदी जी इन 6 मिनट्स। यहां पर एक और इसने वीडियो भी बनाकर बकायदा डाला था, लर्न एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट ब्लैक मनी। बार बार डिमोनेटाइजेशन को ब्लैक मनी पे सर्जिकल स्ट्राइक बोला था इस चड्ढीधारी चिंटू ने। अब आपको समझ में आएगा यहां पर क्या चीचा कनेक्शन। अगर अभी भी समझ में ना आए, आपको फोटो दिखाता हूं बकायदा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर ये रोमन न्यूमरल जो है ये चीचा के आगे खड़ा हुआ सेल्फी खींच रहा है। अब समझ में आया? यहां जो बात करण सांगवान बोल रहे थे, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात बोल रहे थे, और मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं बोल रहे थे। हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये बात बोलना कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनएजुकेटेड बंदा अगर बनता है तो ये खराब होगा या फिर ये बहुत घटिया आदमी अनएजुकेटेड बन जाएगा। यहां पर मैं यहां पर सिर्फ ये बोल रहा हूं कि हमारे को प्रेफर ये करना चाहिए कि कोई एजुकेटेड बंदा हमारे देश का पीएम बने, जिससे कि वो सही चीज को लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड सही डिसीजन ले पाए, उसको समझने में भी चीजों को आसानी हो, टेलीप्रॉम्प्टर फेल ना करता जाए बार बार। लेकिन यहां पर रोमन न्यूमरल ने इसलिए इसको निकाला, इस बंदे को, करण सांगवान को, क्योंकि रोमन न्यूमरल मोदी का चड्डीधारी चिंटू है। आगे आपको दिखाना चाहूंगा, अब जहां रोमन न्यूमरल की तो सच्चाइयां आ गई सामने,
आगे देखिए कि हमारे देश के जो बीजेपी आईटी सेल वाले लोग हैं उन्होंने करण सांगवान के अगेंस्ट ट्रेंड चलाना शुरू किया और इस ट्रेंड में साफ पता चल गया कि जो बात करण सांगवान बोल रहे थे वो सही थी। हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर। डॉक्टर प्राची साध्वी है, गदर 2 मूवी बहुत चल रही है, ये एक टाइम पर बॉलीवुड खत्म हो गया तबाह हो गया करती थी, आज कुछ बोल के नहीं दे रही उसके बारे में, खैर उसके बारे में कहीं और पे बात करेंगे। लेकिन इन्होंने ट्वीट करके डाला कि नो नीड टू अनइंस्टॉल अनअकैडमी, ग्रेट वर्क बाय अनअकैडमी, अनअकैडमी फायर्ड एंटी नेशनलिस्ट टीचर। मतलब आज के डेट में ये बोलने वाला आदमी कि भाई पढ़े लिखे को वोट करना एंटी नेशनल बन चुका है, देख रहे हो अपने आप में। लेकिन कैसे ये लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और करण सांगवान की बात को सच्चा ठहरा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर देखो जहां पर ये पूरा टूल किट चलाया गया करण सांगवान के अगेंस्ट, उसमें 3rd लाइन आप देखोगे उसमें लिखा गया अनअकैडमी फायर्ड एंटी नेशनलिस्ट टीचर। अनअकैडमी की जरा स्पेलिंग देख लो भैया, यहां पर चाची इसीलिए करण सांगवान कह रहा था कि नेताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नहीं तो अनअकैडमी भी ठीक से नहीं लिख पाएंगे और जगह जगह अपनी छीछा कराते रहेंगे। अब जहां पर ये सब कुछ हो गया उसके बाद करण सांगवान का भी एक वीडियो सामने निकल कर आया और ये वीडियो देखने के बाद यार एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता यहां पर कि ये आदमी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा था या फिर मोदी जी हार जाए इसकी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। ये एक सिंपल सी लॉजिकल यहां पर बात बोल रहा था। एक बार जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं टीचिंग में अपनी मर्जी से आया हूँ और मैं इसी को परस्यू करूंगा। टेंशन, एंजाइटी कुछ बहुत ज्यादा थी मैम, जब मतलब मुझे मैं उस दिन से रिफ्रेश कर रहा था ईमेल आईडी, मैं कॉल कर रहा था अनअकैडमी को कि कुछ ना कुछ तो आप जवाब दो। बट जब वो टर्मिनेशन नोटिस वहाँ पे आया, मैंने उसको पढ़ा, मेरी आंखों से लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे मेरे। आई वाज क्राइंग, मेरी मम्मा बैठे थे, मेरी वाइफ बैठी थी, उन्होंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा ये हो गया। फिर मम्मा कहते तुम तो कुछ गलत भी नहीं कहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी टेंस सिचुएशन है। उसके बाद फिर कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई, स्टूडेंट्स आर क्राइंग ऑन फोन, वो लिटरली रो रहे हैं सर अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें। नो वन इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। उनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं कि एक बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो यहां करण सांगवान बता रहे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और सही बात, बिल्कुल ऐड बात बोल रहा है करण सांगवान कि भैया स्टूडेंट्स का आखिरकार ऐसे में क्या होगा। अनअकैडमी ने अपना चड्डीधारी चिंटूपना तो दिखा दिया, लेकिन जो बच्चे करण सांगवान से पढ़ रहे थे, जो तैयारियां कर रहे थे अपने एग्जाम्स की, आखिरकार उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। और दूसरी तरफ रोमन न्यूमरल एजुकेशन के नाम पर बकलोलियां कर रहा है यहाँ पे। वैसे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा ढकोसला है, इसी से रिलेटेड एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के कोटा में रिसेंटली बहुत सारी आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, उससे रिलेटेड एक खबर है। नवीन मित्तल, प्रेसिडेंट ऑफ हॉस्टल एसोसिएशन कोटा, स्पीक्स ऑन इंक्रीजिंग सुसाइड केस अमंग स्टूडेंट्स एंड स्टेप्स टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिक्रीज इट। और क्या स्टेप लिए गए ऊपर देखिए, स्प्रिंग लोडेड फैंस इंस्टॉल्ड इन ऑल हॉस्टल्स एंड पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस ऑफ कोटा टू डिक्रीज सुसाइड केसेस अमंग स्टूडेंट। भैया मतलब स्टूडेंट्स की आत्महत्या के लिए एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलेंगे, पंखे बदलने का यहां पर काम किया जा रहा है। अच्छा भैया अगर पंखे बदलने का काम किया जा रहा है तो एक काम करो, छत भी उड़ा दो इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि छत के ऊपर से भी कई बार स्टूडेंट कूद जाते हैं। भैया आखिरकार कौन से बेवकूफी पने के युग में मैं यहां पर जी रहा हूं जहां पर इस तरीके के गधे लोग बैठ करके राज कर रहे हैं। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं अगली सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबर की तरफ। ये भी स्टूडेंट्स और बच्चों से काफी रिलेटेड। अपने स्क्रीन पर देखिए एक आंकड़ा निकल के आया, देश में 51% युवा बेरोजगार हैं, 6% के पास ही सिर्फ सरकारी नौकरी है। लोक नीति CSDS का एक सर्वे है जिसमें खुलासा हुआ है। इसके बाद 2 करोड़ जॉब्स वाले चीचा आखिरकार कौन से बिल में छुपे हुए हैं, जरा मुझे कोई भक्त ये बताए। आगे बढ़ना चाहूंगा, सोशल मीडिया की एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। चीचा ने कल फिर से एक और इवेंट किया और अगर चीचा इवेंट करे तो उसमें टेलीप्रॉम्प्टर फेल ना हो, ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता है। और ये वाला जो टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ है ना, इसको देखकर आपको सच में, आप इस वीडियो को 4 बार रिपीट करके देखोगे और आपको बहुत तगड़ी हंसी आएगी। जरा देखो इस वीडियो को। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। संचय का काम देवेंद्र फडणवीस जी के समय से बहुत अच्छा चला है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कहा भाई ये पैड जो है ना आपको दत्तक लेना है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? छात्री हो, माँ की पधरामणी स्वागत होना हो, क्या बात कर रहे हैं? वैक्सीनेशन करना है, सबसे आसान कैसा रहे। क्या बोले मैं समझा नहीं। मुझे ग्रासरूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी। अरे कहना क्या चाहते हो? अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। मुझे ग्रास नूनू की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी, ये क्या कहना चाह रहे चीचा।
और आगे क्या चल के कह रहे हैं, वैसे डिलीवरी करेंगे। अरे भैया क्या कहना चाहते हो, टेलीप्रॉम्प्टर दो लगाने के बाद भी सही से नहीं बोल पाते हो। मेरी मानो आप यहां पर रिटायरमेंट ले लो, आपको जो है बुढ़ापा हिट कर गया बुरी तरीके से। इसी साल आगे बढ़ना चाहता हूं, सोशल मीडिया का एक और वायरल वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़ा पुराना वीडियो है मणिशंकर अय्यर का, जहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्या क्या बोला था, जरा एक बार देखिए। और यार मैं ये वीडियो देखने के बाद ये पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि भाई किस बात की वेट कर रहे हो, अभी तक मणिशंकर अय्यर को तुमने जेल में क्यों नहीं डाला यहां पे। नरेंद्र मोदी को आप सक्षम मानते हैं? ऐसा उल्लू जिसको कि न इतिहास पता है, न अर्थशास्त्र पता है, न कानून पता है, न संविधान पता है, हम माफ कीजिए, इनका हम किसी तरह के मुकाबला नहीं कर सकते हैं कि ऐसा बड़ा मूर्ख कांग्रेस में पूरे देखिए 8,000 लोग बैठे हैं यहाँ, उनमें से एक भी इतना अनपढ़ नहीं है जितना कि ये मोदी है। तो माफ कीजिएगा, हम इस लड़ाई में मोदी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। अब जहां पर सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस चल रही हैं जहां पर चीचा की पनौतियां लग रही है, वहीं एक वीडियो आपको और दिखाना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग अपने आप में न्यूज है। आपने प्रिंटर से नोट्स बनाए होंगे, प्रिंटर से डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट लिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रिंटर से कोई बिल्डिंग भी प्रिंट आउट करी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा सच में हुआ है, और ऐसा हुआ है कर्नाटका के बेंगलुरु में। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है बेंगलुरु के अंदर, जिसको अश्विनी वैष्णव ने कल इनॉग्रेट यहां पर किया था। इसको 45 दिनों के अंदर बनाया गया है L&T के द्वारा। और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज है। इनफैक्ट इससे कितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी बिल्डिंग्स की प्रोडक्शन में, इसको भी आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन इस 3D बिल्डिंग प्रिंटर के बाद एक सवाल निकलकर खड़ा होता है कि क्या इस प्रिंटर से हमारे देश में जो हजारों लाखों मजदूर हैं उनकी जॉब्स पे असर नहीं पड़ेगा, जहां पर बेरोजगारी ऑलरेडी इतने पीक पर पहुंच चुकी है। अगर इस तरीके का ऑटोमेशन यहां पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी आ जाएगा तो क्या इससे हमारे देश के गरीबों पे और ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब इस वीडियो के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, इनफैक्ट सारी खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हां, 78% लोग जो रोज वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप उनमें से एक हो तो यार आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबाना शुरू कर दिया ना, तो चैनल 1 मिलियन तो क्या 2 मिलियन पे पहुंच जाएगा इसी महीने के अंदर। तो सोच क्या रहे हो यार, मैं पिछले 4 साल से यहां पर मेहनत कर रहा हूं, कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करा उनकी गलत काम की वजह से। तो आप लोग भी प्लीज कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन दबाओ। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में, हो सकता है वो वीडियो गिव अवे वाला वीडियो भी हो, अब ये तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। बाय बाय।